आपकी वॉइस आ रही है। हाँ जी मैम, कैसी हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, कंटिन्यू कर लो, सारे लोग वेट कर रहे हैं। ओके सर एंड थैंक यू सो मच सर। मेरी वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है। चलो, तो कोई मुझे बता सकता है आज का टॉपिक क्या है? हाँ जी, किसी को नहीं पता आज का टॉपिक क्या है? क्या देख कर आए हो आप लोग? ये फॉलो, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो आज का टॉपिक है फॉलो, जैसा कि विनीता मैम ने बताया है ना। हम स्टार्ट करेंगे डे 1 से। तो सर डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूँ या कोई पर्सन को ले लूं? हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं खुद से स्टार्ट करूँ या किसी भी पर्सन को ले लूं? नो मैम, आप खुद से स्टार्ट करनी है, ठीक है, होस्ट करनी है, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। देखो जितने भी यहाँ पे पर्सन हो, डेली बेसिस पे सारे कॉलिंग कर रहे हो, कुछ पर्सन है जो न्यू है ना, जिनको नहीं पता कि हमें किस तरह से कॉलिंग करनी होती है, फॉलो अप करनी होती है, राइट? तो सारे लोग डायरी एंड पेन के साथ आए होंगे आई थिंक, ठीक है? तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना एंड नोट डाउन भी करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ पे है प्रियांशी, है ना? तो मान चलो मैं प्रियांशी को कॉल करती हूँ। तो कैसे करना, मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो प्रियांशी, ठीक है, स्टार्ट करनी है। हेलो, आप प्रियांशी बोल रहे हो? सामने से रिप्लाई आएगा, हाँ जी, आप कौन? तो मैं रानी स्मृति बोल रही हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ। प्रियांशी, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग? हाँ जी मैम, मैंने किया था। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो प्रियांशी, क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हो? हम बात कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन का रिप्लाई आएगा, हाँ जी मैम, हम फ्री हैं, है ना? तो प्रियांशी, क्या आप अपने बारे में शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो? अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? अगर सामने वाला देता है तो अच्छा, नहीं तो आप खुद से पूछो कि आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, लाइक आप बता सकते हो। रिप्लाई आएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। प्रियांशी, आप मुझे बता सकते हो आपने किस पर्पज से यहाँ पे फॉर्म फिल किया ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग? तो लाइक स्टूडेंट है, यही रिप्लाई आती है ना? ओके, तो आप इतनी कम एज में यहाँ पे फॉर्म फिल किए ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए, बहुत अच्छी बात है जो आप ऐसा सोच रखते हो, है ना? नहीं तो अभी के टाइम में ज्यादातर यूथ तो फालतू टाइम में बिजी हो रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बट आप ऐसा सोच रखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो प्रियांशी, क्या आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया या पहली बार ट्राई कर रहे हो? नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो, है ना? बट प्रियांशी, आपको भी पता होगा, जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म को नहीं जानते हैं, उसके काम को नहीं सीखते हैं, काम को नहीं कर सकते, राइट? बिल्कुल मैम, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे भी ना हम डायरेक्टली वर्क को प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुकना। हाँ जी एवरीवन, वेट, आई थिंक कॉल आ गया होगा। हाँ जी, मेरे वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है ना? वो सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था, है ना? चलो, तो हम कहाँ पे थे, कोई मुझे बता सकता है? मैं भूल गई। हाँ, एक्चुअली मैं कॉलिंग कर रही थी, है ना?
तो मैंने क्या पूछा उनसे कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें करना है। डायरेक्टली हम वर्क को प्रोवाइड नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं, प्लेटफ़ॉर्म क्या है, काम क्या है, कैसे करनी है। देन अगर आपको क्लैरिटी मिलती है आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं मिलती है नहीं करना, है ना? एंड हमें भी मौका मिल जाता है पर्सन को जानने के लिए कि जिस भी पर्सन को हम काम को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस टाइप का पर्सन है, काम को कर भी सकता है कि नहीं? उसका माइंडसेट किस लेवल का है, उसके पास वो स्किल्स है या नहीं है ना? अगर हमें क्लैरिटी मिलती है तो हम आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। ओके? तो प्रियांशी आप मुझे बताओ, यहाँ पे डेली बेसिस पे ना 5 से 6,000 लोग फॉर्म फिल करते हैं, बट 1000 लोग को हम सिलेक्ट करते हैं। तो आप मुझे बताना क्या 1000 लोगों को डेली बेसिस पे कॉल्स पे सारा चीज़ें बताना पॉसिबल है? नो मैम पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल राइट। इसीलिए ना हम उन्हें 3 दिन की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि लाइव क्लास होती है, जिसमें सारा चीज़ आपको बताया जाता है ना? वो क्लासेस में आपको सारा चीज़ बताया जाता है, समझाया भी जाता है। अगर लगा अच्छे से आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो अंडरस्टैंड करने के बाद, अगर आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो आप रेडी हो प्रियांशी 3 दिन की क्लास के लिए? हाँ जी मैम, मैं रेडी हूँ। ज़्यादातर अब के ऑब्जेक्शन आते हैं कि मैम पैसे वगैरह तो नहीं लगते हैं। तो इसके पहले ही आपको बोलनी क्या है वहाँ पे कि देखो प्रियांशी हमारी जो क्लासेस होती हैं ना 2 तरह की होती हैं। पेड क्लासेस भी होती है और फ्री क्लासेस भी होती है एंड दोनों में डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी। तो जो पेड क्लासेस होती है वो ज़ूम पे दी जाती है एंड जो फ्री क्लासेस होती है वो यूट्यूब पे दी जाती है। तो आप मुझे बताओ प्रियांशी आपको कौन-सी क्लासेस करनी है? किसमें इंटरेस्टेड हो? ज़ाहिर-सी बात है सामने वाला बंदा आपको बोलेगा फ्री क्लासेस, है ना? अगर पेड क्लासेस देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेमेंट करवा लेना। फ्री क्लासेस बोलता है तो उसे भी डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करनी। आपको क्या बोलना है वहाँ पे, ओके फ्री क्लासेस आपने चूज़ किया, बहुत अच्छी बात है प्रियांशी बट आपको पता होगा अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग ना फ्री की चीज़ें चाहते हैं, है ना? बट सारे लोग को तो हम फ्री की क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सकते 1000 लोगों को। हम उन्हीं पर्सन को प्रोवाइड करेंगे जो सच में सीरियस होंगे, लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। तो आप मुझे पहले ही क्लियर कर दो आप सच में सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हो या टाइम पास करने के आ रहे हो? क्योंकि हमारे पास ना 2 तरह के पर्सन आते हैं। टाइम पास वाले भी होते हैं और कुछ अपनी लाइफ में करना भी चाहते हैं, वैसा भी आते हैं। तो आप मुझे बताओ किस टाइप के पर्सन में आते हो आप? हाँ जी मैम, मैं सीरियस हूँ, सीखना चाहती हूँ। ओके सीरियस हो, सीखना चाहते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो काम करो मेरा नंबर सेव कर लो रानी स्मृति से एंड मेरे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करके नाम, स्टेट और एज 3 चीज़ें मुझे टाइप करके भेज दो 2 मिनट के अंदर। क्योंकि मैंने बताया 1000 की सीट्स होती है बट अभी हमारे पास सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल हैं। आपको भी पता है 3 सीट्स को यहाँ पे फुलफिल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो डिपेंड आप पे करता है आप सीट लेना चाहते हो या नहीं। ट्रिकी है, ज़ाहिर-सी बात है जल्दी खत्म हो जाएगी, तो 2 मिनट के ही अंदर आपको करनी है मुझे मैसेज, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर आप यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हो। और कोई क्वेश्चन प्रियांशी? नो मैम कुछ नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी से मुझे सेंड कर दो, ओके? डिटेल्स। वहाँ तक हो गया, आपका पर्सन आपको सेंड कर देता है, ठीक है? नहीं किया, 5 मिनट 10 मिनट बाद आपको क्या करनी है, उनको वापस से कॉल करनी है। हाँ जी, मैंने आपको 2 मिनट बोला था, क्या आपकी घड़ी में अभी तक 2 मिनट नहीं हुई है? अभी तक 2 मिनट नहीं हुआ जो आपने अभी तक डिटेल सेंड नहीं की मुझे? ओह! नहीं मैम मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी काम वगैरह में था। ओके, तो प्रियांशी आप अभी काम में होगे सिर्फ़ आपका 2 सेकंड लगता है मैसेज को सेंड करने में। आपके पास मैसेज सेंड करने में टाइम नहीं है, तो क्या आपसे उम्मीदें रखूँ कि आप यहाँ पे काम करोगे? बताओ मुझे। फर्स्ट आपका सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपका मैं ये हालत देख रही हूँ। आपका क्या उम्मीद रखूँ आपसे? आप यहाँ पे अच्छे से काम करोगे? पहले ही पूछी थी ना आप सीरियस हो तभी मुझे बोलना। आपने बोला हाँ। तो ना मैम मैं अभी सेंड करती हूँ। ओके ठीक है। सेंड कर दिया पर्सन। अब मान चलो कि आपकी क्लास 7 बजे है, तो एक मैसेज ड्रॉप करते हैं हम, कांग्रेचुलेशंस ऐसा करके, उसे भेज देनी है कुछ टाइम बाद। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि 7 बजे क्लास है, 8 बजे क्लास है, अगर आपके पास नहीं है तो अपने क्लाइंट से माँग लेना ये चीज़, ठीक है? तो हम भेज देते हैं, मान चलो कि 7 बजे क्लासेज़ है हमारी, आप 6 बजे भी कॉल्स कर सकते हो और साढ़े 6 बजे के लगभग में कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास पर्सन ज़्यादा है, 5 प्लस लोग हैं, 5 लोग भी हैं, तो आप 6 बजे से कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो पर्सन को, ठीक है? मान चलो कि मैंने यहाँ पे प्रियांशी का 7 बजे क्लास है, मैंने 6 बजे इन्हें कॉल किया, ठीक? क्या बोलना है? हाँ जी, सिस्टर गुड इवनिंग, कैसे हो प्रियांशी? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया, और क्या चल रहा? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही। चलो बहुत अच्छी बात है, तो प्रियांशी आपका सेशन जो है ना 7 बजे है, मैंने बताया था ना?
एंड मैंने मैसेज भी आपको ड्रॉप किया था कि आज की क्लास आपकी 7 बजे की है, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट डे है, हो सकता है आपको ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है। आपको भी पता है कहीं पे भी हम पहली बार जाते हैं तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, इंट्रोडक्शन दी जाती है ना। यहाँ पे भी बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताई जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, हो सकता है ऊपर से भी चला जाए, कुछ चीजें समझ में आए। बट अगर मैं बताऊं तो अगर आप फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको समझ में भी आएगी। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे सेंड कर देना जब आप ज्वाइन करते हो ताकि मुझे पता चले। एवरीवन, कहाँ हो आप सभी? वीडियो जिन लोग हैं पूरे बेशर्म हो लेकिन। सॉरी फॉर दैट, मेरी वॉइस क्लियर हो गया आई थिंक, राइट। तो वहाँ पे क्या करना है, बोलना है हमें कि आपका डे 1 का क्लास है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं क्लियर होगा, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, है ना। तो जैसे आप सेशन को ज्वाइन करते हो, स्क्रीनशॉट लेना एंड उसके बाद मुझे सेंड करना ताकि मुझे समझ में आए कि आपने क्लास ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और जैसे आपका सेशन एंड होता है, मुझे आप एक कोड भी बता सकते हो क्योंकि वहां पे बताया जाता है, नहीं तो आप कॉल या मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, तभी मैं आपको सेकेंड डे के लिए आपकी सीट को बुक कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं होगा। सीट फुल हो जाएगी, फिर यहाँ से आपका टाटा बाय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलना ठीक है, हाँ जी प्रियांशी, मैं रखती हूँ, आप टाइम से ज्वाइन कर लेना, ओके। इतना चीज बोल के फोन कट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट पहले उनको मैसेज करना, हाँ जी रेडी हो आप। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, एक पर्सन को मैसेज किया, कॉपी पेस्ट करते जाओ, सबसे सिंपल, डायरेक्टली जरूरी नहीं है सारे लोग को मैसेज आप करो। रेडियो पर्सन का रिप्लाई आया हाँ तो ठीक है, नहीं सीन किया कॉल कर लो उन्हें, ठीक है। पर्सन अब आपका ज्वाइन कर लेता है, ओके। ज्वाइन करने के बाद डे 1 कंप्लीट होती है, मैसेज ड्रॉप करता है। अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप उस टाइम भी फॉलो अप ले सकते हो, अगर नहीं तो आप सुबह में भी ले सकते हो आप फॉलो, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स वगैरह होती है, कंफर्टेबल नहीं होती है, रात हो जाती है, तो जाहिर सी बात है। तो आपको सुबह लेनी है तो क्या करनी है, वॉइस मैसेज उन्हें भेजनी है कि हाँ जी प्रियांशी आपने सेशन अटेंड कर लिया, आई नो आपको ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, है ना। बट जितने भी लोगों ने सेशन अटेंड किया है, कल के लिए सीट बुक किया है ना, उनको मानिक सर की तरफ से ना एक स्पेशल 2 वीडियो प्रोवाइड की गई है जो आपको अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। डे 1 में तो ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो वो दोनों वीडियो अगर आप देखोगे ना, आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी, अंडरस्टैंड भी कर लोगे। वो दोनों वीडियो को अच्छे से देखनी है, हो सके तो नोट डाउन भी कर लेना। देन उसके बाद आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद मुझे कॉल करनी है फीडबैक देने के लिए, जो कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो देखकर मुझे सुबह में कॉल करना। सो बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। इतना वॉइस मैसेज भेज दो एंड 2 वीडियो भेज दो, ठीक है। 2 वीडियो आपने भेजा, सुबह में पर्सन कॉल करता है 10, 15, 10:30 तक तो ठीक है, नहीं करता है आपको उन्हें कॉल करनी है 11 बजे। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्टली बात करनी है अगर पर्सन नहीं बात करता है तो। ठीक है। वहां पे क्या करना है, पहले नॉर्मली से बात करना है, हाँ जी प्रियांशी गुड मॉर्निंग, कैसे हो। मैं बढ़िया मैम, आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया, और खाना वगैरह हो गई। हाँ जी मैम, खाना वगैरह तो हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है, और घर में सब बढ़िया। हाँ जी मैम, मेरे बढ़िया, आप बताओ। मेरे भी बढ़िया। तो प्रियांशी रात को मैंने ना कुछ वॉइस नोट भेजा था आपको, आपने सुना था। हाँ जी मैम, क्या बोला था मैंने। तो वीडियो देखकर कॉल करने के लिए 10 बजे तक। अच्छा, तो क्या आपके घड़ी में भी 10 वगैरह नहीं बजी क्या, या 10 बजती नहीं है। नहीं मैम ऐसा नहीं है, बजती है, अभी थोड़ा मैं बिजी थी। अच्छा बिजी थे। तो प्रियांशी आप बताओ, कभी कोचिंग या क्लासेस वगैरह गए हो। हाँ जी। कितने बजे की क्लासेस रहती थी मैम, सुबह के 6 बजे। काम भी घर पे होते थे, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, काम वगैरह भी होते थे, तो क्या आप वहां पे करते थे। वहां पे कोचिंग में जाकर ये बोलते थे कि सर आज लेट हो गई क्लासेज करने के लिए, आने के लिए घर पे काम थे, नहीं ना, सारा काम था हम छोड़ के क्या करते थे, चाहते थे ना आप आराम से वहां पे कोचिंग। तो जब एक पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस करने के लिए आप इतना सीरियस होते थे, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करने के लिए आए हो, पैसे कमाने के लिए आपकी ये लापरवाही हो रही है। बताओ, ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा करना सही रहेगा, या जो आप कर रहे हो सही है। नो मैम। अच्छा प्रियांशी, आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया, राइट।
बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नहीं भी सीखने को मिला होगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी जितना भी आपको समझ में आया उसमें से बस मुझे 3 पॉइंट बताना, जो आपको बेस्ट पॉइंट लगी है, समझने में क्लियर वगैरह हो गई हो, आप समझ में आया होगा। हाँ जी मैम, मुझे अच्छा लगा, सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बेरोज़गारी वगैरह को लेकर बता रहे थे। ओके एंड सर के अपने बारे में भी बता रहे थे, कहाँ-कहाँ घूमे, कितना अच्छा जगह पे, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशी मुझे बताना चाहोगे, जिस भी सर की आपने क्लास ली उनका नाम क्या था? मैम उनका नाम मानिक अग्रवाल था। बहुत अच्छी बात है, मानिक अग्रवाल नाम था तो। उनकी एज कितनी थी प्रियांशी? सर मैम वो बता रहे थे कि 22 ईयर ऐसा कुछ। बिल्कुल राइट, 22 ईयर के थे वो। उनकी अच्छा मंथली इनकम कितनी थी? मैम उनकी मंथली इनकम 8 से 10 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे। अच्छा 8 से 10 लाख थी? लग रही है रियल है या फेक बता रहे थे, हवा में बातें कर रहे थे सर? नो मैम, वो बता रहे थे, उनका सारा चीज़ दिखा रहे थे। अच्छा आपने इंस्टा आईडी विज़िट की? हाँ मैम, मैंने देखा था। फॉलो भी कर लिया। हाँ जी मैम, मैंने कर लिया। तो क्या लगता है, जो भी सर ने बताया कल के सेशन में बेरोज़गारी वगैरह को लेकर या जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो सारी चीज़ों को लेकर, वो सही बता रहे थे जो भी अभी दुनिया में चल रही थी, वही चीज़ों को रिलेट किए या खुद से बता रहे थे? नो मैम, जो भी चीज़ें बता रहे थे हमारे आस-पास क्या ये दुनिया में हो रही है। अच्छा हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर भी सर ने बता रहे थे जैसा कि अभी के टाइम में पढ़ा-लिखा हुआ इंसान 10,000 कमा रहा, जो अनपढ़ है वो भी 10,000 कमा। क्या ये रियलिटी है? हाँ जी मैम, रियलिटी है। अच्छा रियलिटी है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप इतना समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे प्रियांशी एक बात बताओ, सर यहाँ पे अभी जो भी पोज़ीशन पे हैं, जितना कुछ अचीव किया लाइफ़ में, डायरेक्टली तो नहीं किए होंगे, राइट? बिल्कुल मैम। उसके लिए क्या किया उन्होंने? मैम स्ट्रगल किए होंगे, बहुत मेहनत किए होंगे, तब जाकर वहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल राइट। स्ट्रगल तो किए उन्होंने, मेहनत भी किया बट उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट उनके पास पेशेंस था। उन्होंने पेशेंस रखा, है ना? खुद पे कॉन्फिडेंस था उनको, विश्वास था एंड इस सिस्टम पे था। ठीक है? आपको भी सेम चीज़ें करनी है, पेशेंस रखना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझनी है, अच्छे से सीखनी है। ऐसा नहीं कि आज हाँ, मैम मुझे बता दो काम क्या करनी है, कैसे करनी है, सब एक ही दिन में बता दो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझनी होगी पेशेंस रख के, ठीक है? और मैंने 2 आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था, उससे क्या सीखने को मिला? पहले आपको पूरा पर्सन से उगलवाना है, बाद में आपको गाइड करनी है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, ओके? पर्सन आपको जो भी चीज़ें बताता है एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में बहुत सिर्फ़ उसका हाँ, हाँ करनी है आपको, वहीं पे ज्ञान नहीं देनी है। पहले पूछनी है पर्सन, क्या वो कितना आपके सामने बोल पाता है, ठीक है? सारा उन्होंने बता दिया फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो उसके बाद चलो प्रियांशी आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया, सारा चीज़ें जितना आपसे हो सका अपना 100% दिया, है ना? तो प्रियांशी मुझे एक बात बताओ, जो भी सर ने वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें बताया गया था एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय एंड बिज़नेसमैन, इन्वेस्टर के बारे में। 4 चीज़ें बताए गए थे पैसे कमाने के। अगर मैं आपसे पूछूँ, तो आपके हिसाब से वो चारों में से कौन-सा है आपके लिए बेस्ट? मुझे बताओगे? आपके हिसाब से कौन-सा बेस्ट रहेगा? आप किसे जॉइन करना चाहोगे? एम्प्लॉय बनना चाहोगे, सेल्फ एम्प्लॉय, बिज़नेसमैन या इन्वेस्टर? सामने वाला को ज़्यादातर लगता है एम्प्लॉय सॉरी बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर। तो वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करनी है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने बिज़नेसमैन एंड इन्वेस्टर को चूज़ किया। बट आपको भी पता है प्रियांशी इन्वेस्टर बनने में तो पैसे बहुत है, बट उसके लिए पैसे भी चाहिए। कितने पैसे रखे हो आप इन्वेस्ट करने के लिए? 1-2 लाख रखे हो ना? या किडनी बेचोगे? थोड़ा-सा फन भी करना है, नॉर्मली भी बात करनी है आपको, ठीक है? या किडनी वगैरह बेचोगे? नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, पैसे वगैरह भी नहीं है। चलो पैसे नहीं है, बिज़नेस करने का आपने चूज़ किया सेकंड ऑप्शन आपने बताया था। तो आप मुझे बता सकते हो बिज़नेस आपने क्यों चूज़ किया? क्यों आपके हिसाब से सही है? तो मैम वहाँ पे किसी के अंडर काम नहीं करना होता है, खुद का मालिक बनना होता है। एग्ज़ैक्टली खुद का हमें मालिक होता है वहाँ पे, है ना? किसी के अंडर हम काम नहीं करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ-जा सकते हो, राइट? ये चीज़ें होती है बिज़नेस। पर देखो प्रियांशी क्या होता है ना, ये एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो फ्री में मिलता है। पैसे हर जगह लगते हैं। चाहे आप बिज़नेस करो, इन्वेस्टमेंट करो या फिर एम्प्लॉय बनो, सेल्फ एम्प्लॉय, हर जगह लगते हैं। बिज़नेस में भी बहुत तरह की चीज़ें होती है ना? पर बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो खड़ा अपना, है ना? अपनी बहुत बड़ी टीम बना सकते हो।
बट उसके लिए क्या जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है ना। तो आप मुझे बताओ मानिक सर जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से वो गाइड कर रहे हैं आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को नहीं मिल रहा। हाँ जी मैम, सीखने को तो मिल रहा, बिल्कुल राइट। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। उसमें एक और चीज बताई गई थी 95% एंड 5% के बारे में। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या सीखा आपने? तो मैम 95% और वो एग्जाम्पल दिए थे मछली वाला, वही ना हम, हाँ जी बिल्कुल वही वाला। किस में आना चाहोगे, 95 में या 5 में? तो वहां पे देखना ज्यादातर पर्सन आपको 95 बोलेंगे क्योंकि वो मछली पे फोकस करते हैं, बट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि देखो आपने तो अपने हिसाब से 95 बोला, सही है मछली, बट अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछे कि आप 95 में जाना चाहोगे या 5 में, तो आपको क्या बोलनी है, 5%। बिकॉज 5% पीपुल आते हैं, है ना। मछली का नहीं पूछ रहे, आप मछली में नहीं आते हो ना, आप तो इंसान हो, तो जाहिर सी बात है हम इंसान का पूछेंगे। वहां पे राइट आंसर होगा 5%। वैसे आप 5% में क्यों जाना चाहते हो, बाकी सारे लोग तो 95 में जा रहे हैं। ज्यादातर लोग इंडिया का या वर्ल्ड का देखो तो 95 की तरफ जा रहे हैं, आप 5% में क्यों जाना चाहते हो? तो मैं वहां पे स्ट्रगल तो लोग कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और 5% में सक्सेस हो जा रहे हैं। हाँ जी मैम, वहां पे हो जा रहे हैं, कैसे? आप 95 से 5% में जाना चाहते हो, ऐसा क्या है आपके पास प्लान जो आप सक्सेस हो जाओगे? तो मैम वहां पे बताया गया था, एग्जांपल भी दी गई थी मुकेश अंबानी वगैरह को, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो लोग। तो अच्छा इसीलिए आपने चूज किया था बिजनेस? तो नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, हम बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात है ना। तो आपने यहाँ से अंडरस्टैंड किया होगा प्रियांशी कि 95% में जो लोग हैं ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, उसके बावजूद भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे। सिर्फ 5% ही चांस है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो देखना, डेली बेसिस में अगर ग्रेजुएशन का ले लो या नर्सिंग हो, मेडिकल लाइन, एग्रीकल्चर या कुछ भी, कितने लोग हैं जो यहाँ पे डेली बेसिस पे डिग्रियां ले रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं अपनी डिग्री, बट क्या सारे लोगों को जॉब मिल पा रही है? नहीं मैम, नहीं मिल पा रही। उसमें से सिर्फ कुछ ही पर्सन है जिनको जॉब मिल पाती है, वो भी 4 साल, 5 साल, 10 साल की तैयारी करने के बावजूद, उसके बाद ही मिलती है, राइट। हाँ जी मैम। बट 5% में लोग इतनी जल्दी ग्रो क्यों कर रहे हैं? आपको पता है रीजन? नो मैम, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। ये जो 95% में लोग रहते हैं हार्ड वर्क करते हैं, बट 5% वाले लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। अब पता है स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? नो मैम। देखो स्मार्ट वर्क करते हैं ना कैसे, मैं बताती हूँ। उन लोग पहली बात तो भीड़ से हटकर अलग कुछ ट्राई करते हैं। आपको भी पता है अगर आप भीड़ में जा रहे हो तो या तो धक्के मुक्के खाते रहोगे या तो गिर जाओगे। अगर भीड़ से हटकर अलग कुछ ट्राई करोगे तभी कहूँ कहीं पे भी पहुंच पाओगे। हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, हर किसी ने भीड़ से हटकर कुछ ट्राई किया है। अगर मुकेश अंबानी सोचता कि हाँ बाकी लोगों के जैसे गवर्नमेंट जॉब की या इंजीनियर बनने की तैयारी करते रहते, आज वहां पहुंच जाते। मानिक अग्रवाल सर अगर यही सोचते तो क्या आज मिलीनियर बन पाते हैं? नो मैम। उन्होंने भीड़ से हटकर किया, है ना। और सेकंड, उन्होंने हार्ड वर्क को नहीं स्मार्ट वर्क को चुना। जैसे कि सर ने कल की भी क्लास में बताया था ट्रेंड के बारे में, राइट। ट्रेंड के हिसाब से इंसान को चेंज होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी के टाइम में आप रेडियो से काम चलाओ, गाना वगैरह सुन लो, न्यूज वगैरह वहीं पे सुन लो, काम चलाओ, चलेगा? नो मैम, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आपको स्मार्टफोन की आदत हो गई है, राइट। आपको बात करनी है, किसी को मैसेज ड्रॉप करनी है, कुछ भी, सारा चीज आपका पूरे के पूरे डिपेंड हो स्मार्टफोन पे। सेम चीज है, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, खाना भी मंगाते हैं, एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, हर चीज अभी के टाइम में ऑनलाइन होती है। काम नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सर ने कल बताया था ना आपको, लॉकडाउन वगैरह का एग्जाम्पल दिया था। अब सोचो उस टाइम अगर ऑनलाइन सिस्टम ग्रो नहीं किया होता तो क्या होता लोगों का? कितने लोग सुसाइड करते, कोरोना से तो मर ही रहे थे, उससे ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे थे, उनके पास काम नहीं होती तो। कुछ लोगों ने किया भी। मानिक सर ने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, किसानों से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है ना। तो अगर आपको भी लाइफ में ग्रो करनी है, सक्सेस करनी हो, तो 95 से निकलकर 5% में जाना होगा। ये चीजें क्लियर हुई आपको? हाँ जी मैम, क्लियर हो गई। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स ये चीज को लेकर तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। नो मैम, ये चीजें नहीं है, चलो वो छोड़ो। आप सेकेंड वीडियो पे आते हैं। सेकेंड वीडियो में क्या बताया गया था?
मैम उसमें बताया गया था कितना परसेंट कहाँ पे जॉब है, लाइक इंजीनियरिंग लाइन में, गवर्नमेंट जॉब में, एग्रीकल्चर वगैरह में, सारा चीज। ओके। स्किल पे कितना है, कितना परसेंट मिला था स्किल पे? मैम स्किल पे तो कुछ सर ने बताया नहीं था, तो क्या लगता है अभी के टाइम में स्किल पे हमें वर्क करना चाहिए, नहीं फोकस करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। मान चलो आपके पास हो, जैसे ग्रेजुएशन हो, मेडिकल वगैरह कुछ भी कर रहे हो, है ना, वो चीजें कर रहे हो, उसके पहले आप मुझे ये बताओ प्रियांशी, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपको यहाँ पे पहले ये चीजें लाके वापस टॉपिक पे जाना है, कहाँ, फ्यूचर प्लानिंग पे, थोड़ा सा पर्सन का आगे पहुंचाओ, वापस आ जानी है उनके पे। ठीक है, कि उससे पहले आप मुझे ये बताओ प्रियांशी कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैम मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर, कुछ भी, मतलब पर्सन बोले चलो, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? ज़्यादातर लोगों का यही रहता है, और कुछ लोग ज्ञान बाँटते हैं कि हाँ, समाज की सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, इलाज करना है ना? या कुछ लोग बोलते हैं फिर कि मैम उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, हम जल्द ग्रो कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं बोली कि अच्छी बात है प्रियांशी, आप डॉक्टर बनना चाहती हो, है ना? कहीं ये तो दिमाग में नहीं आया ना कि कोरोना के टाइम में जितने भी झोला-छाप वगैरह डॉक्टर थे, सब लाखों रुपया कमा रहे हैं, वही सोचकर आप भी सोच रहे हो कि हाँ, हम भी डॉक्टर बन जाते हैं, तुरंत नौकरी लग गई गवर्नमेंट, ये लाखों आ रहे हैं। ये तो नहीं सोच रहे हो ना? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि वो टाइम गया। कोरोना वापस से नहीं आने वाला, ना ही लॉकडाउन होने वाला, ना ही आपको फ्री में जॉब लगने वाली है। ठीक है? रियलिटी में आ जाओ, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ भी एक टाइम के लिए आता है, फिर चला जाता है ना? आपने देखा होगा कि जिस टाइम मेडिकल लाइन में जितने भी पर्सन थे, जीएनएम, एएनएम किए हुए, सबकी बहुत आसानी से जॉब हो गई। उसके बाद एक भी वैकेंसी आया तो मुझे बताना, आया अभी तक? नहीं। चलो वो भी छोड़ो। आप अभी बोल रहे हो डॉक्टर बनना है, 12 कर रहे हो, 12 के बाद क्या करोगे? क्या प्लान है? नीट वगैरह निकालने का बोलेंगे पर्सन, है ना? यही सारी चीज़ें। अच्छा नीट निकालोगे, क्वालीफाई करोगे, चलो अच्छी बात है, उसके बाद डॉक्टर वगैरह बनोगे। यहाँ पे आपको टॉपिक स्टॉप करनी है, ज़्यादा फर्स्ट डे में नहीं क्लियर करनी है पर्सन को, प्रेशर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, चलो आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखा, सारा चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड किया, कोई भी डाउट या क्वेश्चन? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं मैम, चलो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या बोलनी है कि आज का तो सेशन सारा कंप्लीट हो गया, टास्क वगैरह भी सारा चीज़ आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, कोई डाउट भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है प्रियांशी, है ना? बट जो आज की सेशन है डे 2, हमारा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों? नो मैम, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ना, हमारे ग्रुप के को-फाउंडर और फाउंडर दोनों के थ्रू होने वाला है। जहाँ से आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जो पहले कभी नहीं मिली होगी। वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, एंड ये भी बताया जाएगा कि प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ैक्ट है क्या? कहाँ की है? क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आपको ये चीज़ें बताई जाएगी, तो आज के सेशन के लिए आप रेडी रहना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लेना, ठीक है? डे 2 के सेम चीज़ें करनी है, आपको 1 घंटे कॉल करनी है, ठीक है? वेट एवरीवन, नेटवर्क लैग कर रहा है। हेलो राजसन, मेरी वॉइस आ रही?
राज सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी मैम, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपको डे 2 में सेम चीजें करनी है। 1 घंटे पहले ना उनको क्या करनी है, आपको कॉल करनी है, डे 2 के लिए हाइप क्रिएट करनी है। वो भी मैं बता देती हूँ, पहले तो बता ही दी, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्म कर देनी है कि हाँ आज की क्लास आपकी 6 बजे की है, ठीक है। वही सेम चीज है कि आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, कोड भेजना है लास्ट में, ठीक है। डे 2 में सेम चीज है। डे 2 कंप्लीट करने के बाद अगर आपको पर्सन बोलता है, आप एक चीज बताई जाती है आईडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हमें उसी दिन आईडी पर्सन को क्रिएट नहीं करनी है। मान चलो आप पर्सन का आईडी क्रिएट करते हो, पर्सन इन क्लोजिंग नहीं हो पाई, फिर फालतू गया। इससे अच्छा है कि मत करो, है ना। पर्सन को ये थोड़ा और हो जाएगा कि आपको आईडी तभी मिलेगी। आपको किस तरह से बोलनी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रियांशी ने मुझे बोला, प्रियांशी मैम मेरा सेकेंड तो कंप्लीट हो गया, है ना। उसमें सर बता रहे थे एक आईडी क्रिएट करने के लिए और तभी क्लास मिलेगी एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने इंस्टॉल तो कर लिया बट आईडी नहीं मिल पा रही मैम, आप मुझे दे दो। तो देखो प्रियांशी, बहुत अच्छी बात है, आपने इंस्टॉल कर लिया एंड सेशन भी अटेंड किया, अच्छे से समझ में आया आपको? हाँ जी मैम, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो प्रियांशी, आईडी आपको अभी नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी अभी ना आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। क्योंकि ये आईडी का ना बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अगर एक बार ये आपकी आईडी बनकर मिल जाती है तो यहाँ से आप अपना बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकते हो, देख सकते हो, सारा चीज मैनेज कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मान चलो मैं आपकी आईडी बना दी, आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की, काम स्टार्ट नहीं किया, क्या फायदा उस आईडी का, है ना। कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए कल अगर आप डिसीजन लेते हो, आईडी तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप कंफर्टेबल हो फीडबैक देने के लिए? नो मैम, कल कोई बात नहीं है, आपको वापस से वीडियो भेज देनी है। कल सुबह आपको पर्सन पक्का कॉल करेगा। डे 1 का फॉलोअप ना अगर आप अच्छे से लेते हो ना, सेकेंड डे में आप पर्सन अपने आप खुद कॉल करेगा। अगर वो बिजी भी रहेगा ना कहीं, आपको इन्फॉर्म कर देगा। नहीं किया तो समझ लो बंदा ना, हाँ ऐसे ही बस इधर उधर घूमने वाला है, सीरियस नहीं है। बट कोई नहीं, हमें अपना काम करनी है, कॉल करनी है, फॉलोअप लेनी है। कैसे, मैं डे 2 का आपको बताती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। हेलो प्रियांशी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताओ? हम भी एकदम बढ़िया। और घर में कैसे हैं सब? खाना वगैरह खा लिया आपने? हाँ जी मैम, मैंने खा लिया, आपने खाया? हाँ जी बिल्कुल। और प्रियांशी, कौन कौन है आपके घर में? बड़े हो आप? नो मैम, मैं सबसे छोटी हूँ। जो भी है अपना बताएंगे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है, इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर में। फादर क्या करते हैं आपके? आपको जाननी है हर पर्सन के बारे में। फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, उनके ब्रदर क्या करते हैं, है ना, सारा चीज। ओके। फादर आपके फार्मर हैं। चलो बहुत अच्छी बात है प्रियांशी, आप बहुत लकी हो कि आपके फादर फार्मर है, उसके बावजूद भी आपके भाई बहन को इतना अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लायक बना रहे हैं, अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, है ना। तो प्रियांशी एक बात बताओ मुझे, आपने कभी सोचा है आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना मेहनत करते हैं? हाँ जी मैम, तभी तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए, ऐसा हेल्प करने के लिए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रियांशी, आप में ऐसा क्या है, कुछ है आप में ऐसा जिसके बदौलत मैं आपको यहाँ पे काम दे सकती हूँ? मैं आप में ऐसा क्या देखकर आपको दूं काम, मुझे बताओ। आप में ऐसा कुछ तो बात होनी चाहिए। तो ना मैं अच्छे से मैं सारा चीज कर रही हूँ, मैं सच में बहुत अच्छे से काम करूंगी अगर आप मुझे काम दे दोगे। हाँ वो सब तो ठीक है, वो सारे लोग बोलते हैं। बट आपको पता है आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो, ऑनलाइन वर्क करने, सेल्फ डिपेंड बनने का बोल रहे हो, पैसे कमाने का सपने देख रहे हो, है ना। तो आप में कुछ तो होना चाहिए ना। क्या दुनिया में पैसे कमाना इतना आसान है प्रियांशी? नो मैम, आसान तो नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है ना। तो आप ऐसे कैसे समझ रहे हो कि मुझे इतनी आसानी से यहाँ पे काम मिल जाएगी बिना कुछ किए, है ना? लगता है? नो मैम, बिल्कुल राइट। डोंट वरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपका माइंडसेट चेक करी, है ना। तो आपको इतना तो पता है कि अभी के टाइम में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट फिर भी लोग किसी को पूछ तक नहीं रहे, है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम करने के लिए ना आपके पास 2-3 चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है,
पेशेंस होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है तो बस करना है। जिद होनी चाहिए, जुनून होने चाहिए। एंड मैं अगर अपनी बताऊँ तो मुझे वो लोग पसंद है ना जिनके अंदर जुनून है। खुद के दम पे करना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक है? आपको भी पता है, आप एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। लड़कियों को ज़्यादा मौका नहीं मिलते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। क्या होता है कि हमारी सोसाइटी उन्हें ज़्यादा मौका नहीं देती है। कभी-कभी हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको पता है, ज़्यादा मौका नहीं मिलता। कुछ लड़कियाँ तो होती है, जब तक मायके में रहेगी, पेरेंट्स के भरोसे रहेगी, फिर ये सोचती है ससुराल में जाएँगे, हस्बैंड रहेगा कमाने-खिलाने के लिए, बस इसी पे जीवन काट देती है ना? बट कुछ उसी में से लड़कियाँ होती है जो सोचती हैं कि बिल्कुल नहीं, हमें खुद के दम पे करना है, पेरेंट्स का सपोर्ट बनना है, ये भी चीज़ें होती हैं। एंड आपका माइंडसेट देखकर फर्स्ट डे से ही मुझे लग रहा है आप खुद के दम पे कुछ करने आए हो, है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद के दम पे करने तो आए हो सकता है बीच में आपके फैमिली सपोर्ट ना करें, कोई साथ ना दे, सारे लोग अगेंस्ट हो जाएँ, क्या करोगे? रास्ता आगे बढ़ना छोड़ दोगे? बीच में ही रुक जाओगे? नो मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं रुकोगे। आपने कल सेशन अटेंड किया था, एक कहानी सुनाई गई थी बंदर और बंदरिया वाली, कुछ सीखने को मिला उससे? हाँ जी मैम, क्या सीखने को मिला? तो मैम उसमें ये सीखने को मिला कि कोई भी अगर अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, छोड़ना नहीं चाहिए, क्यों? हो सकता है आपको आगे भी मौका मिले। हाँ मैम, आगे मौका मिले लेकिन हमें पता नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली, हमें पता नहीं होता है कि हमें दोबारा मौका मिलेगा भी कि या नहीं। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके किस मौके में क्या छुपा हुआ है। हो सकता है फेलियर भी हो सकता है सक्सेस भी हो। बट ये चीज़ें तभी हमें पता चलती है जब आप हर मौके को यूज़ करो। बंदर और बंदरिया दोनों के पास सेम चीज़ें थी, मौका सेम था। चाहता तो बंदर भी राजा बन पाता, पर छोटे-मोटे डाउट्स ये सारी चीज़ें की वज़ह से वो बंदर ही रह गया। बट बंदरिया ने ट्राई करने का सोचा, रानी बन गई। चाहती तो वो भी आराम से बैठी रहती, क्या दिक्कत है यार, छोड़ो ना, क्यों डुबकी लगाना वगैरह। बट बंदरिया ने ट्राई किया। सेम चीज़ें आपको भी करनी है लाइफ में। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपको हर मौके को यूज़ करना होगा। कुछ भी आपको मिले, हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है? बिल गेट्स को जानते हो? हाँ जी मैम। पता है उनसे एक इंटरव्यू में ना एक बार होते हैं ना मीडिया वाले, एक बार क्वेश्चन किए थे कि सर आपके सक्सेस होने का क्या राज है? तो बिल गेट्स ने पता है कुछ जवाब नहीं दिया। अपने पैकेट से एक चेक निकाला, ठीक है? उन्हें वो मीडिया वाला जो पर्सन था उसको दिया और बोला, साइन करके उनको दे दिया। बोला कि यहाँ पे जितनी चाहो आप अमाउंट भर सकते हो। तो मीडिया वाला जो पर्सन था बोला कि नहीं-नहीं सर आप तो गलत समझ लिए, मेरा ऐसा कुछ था नहीं। मतलब कि मैं पैसे वगैरह नहीं चाहता, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था। उस टाइम बिल गेट्स बोलते हैं, यही चीज़ें तो मैं नहीं करता हूँ लाइफ में। तो मीडिया वाला पर्सन जो पूछा, क्या मतलब सर? मतलब कि ये कि अगर आपको सक्सेस होना है, तो पहली बात तो आपको एक भी मौका नहीं छोड़ना। अगर अभी चाहो तो आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, बट आपने वो हाथ से गँवा दिया। तो सिंपल चीज़ है, मैं ये चीज़ें कभी करता ही नहीं हूँ। मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं यूज़ करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। यही रीज़न है कि मैं आज ना सक्सेस इंसान हूँ, ठीक है? तो उस टाइम वो पत्रकार को ना समझ में आ गई ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल पर्सन को इसलिए देना है ताकि उसे अच्छे से क्लियर हो जाए, बंदर और बंदरिया वाली स्टोरी, ठीक है? ये चीज़ें अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पूछना है, हाँ जी प्रियांशी, ये चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आया? क्या करना चाहिए लाइफ में? हाँ जी मैम। तो आपको कोई मौका मिलेगा आगे चल के, छोड़ दोगे? हाथ से जाने दोगे? नो मैम, बिल्कुल नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कल की क्लास से आपने क्या सीखा? मुझे बताओगे? पर्सन बोलेगा कि हाँ जी मैम, कल की क्लास में सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में क्या बताया? तो मैम बताया फॉरएवर के बारे में। अच्छा, कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। कुछ प्रोडक्ट वगैरह का बता रहे थे मैम, क्या हमें यहाँ प्रोडक्ट बेचनी है? मैंने ऐसा बोला आपको प्रियांशी प्रोडक्ट बेचनी है? मैं आपको प्रोडक्ट बेच रही क्या? प्रोडक्ट बेचने वाली नज़र आती हूँ कि हाँ जी प्रियांशी प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कर रही क्या ऐसा ऐसा कुछ भी क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं कर रही।
तो वहाँ पे ना काम के बारे में डिस्कस किया गया था, आपने फोकस किया था? हाँ जी मैम, सर कुछ बता रहे थे कि हमारा बिज़नेस शेयर करने का ऐसा है। चलो कोई नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालो, एक ही दिन नहीं समझ में आएगा। उसका छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया था, देखा वगैरह है? हाँ जी मैम। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट वीडियो से क्या सीखने को मिला आपको? प्रीति मैम के वीडियो थे, राइट? हाँ जी, प्रीति शर्मा। क्या था उनका टेस्टमनी, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत? हाँ जी मैम, वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया, स्ट्रगल किया, सारे लोग अगेंस्ट हो गए थे उनके, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लॉकडाउन में भी इतना सारा प्रॉब्लम्स आए, काम एकदम से बंद हो गया था, फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया, आज वो सक्सेसफुल है। अच्छा, सक्सेसफुल है। लाइक प्रियांशी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रीति मैम के लाइफ में इतना कुछ हुआ, अगर सेम चीज़ आपके साथ होगा तो आपका क्या रहेगा डिसीजन? क्या आप आगे बढ़ते रहोगे? गिव अप कर लोगे? नहीं मैम, गिव अप तो नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ोगे? मुझे तो नहीं लगता। कहना बहुत आसान है प्रियांशी, करना बहुत मुश्किल है। अभी के टाइम में हर इंसान बोल देता है कि हाँ मैम करेंगे। बट कोई नहीं, वो आगे मुझे देखने को मिल जाएगी, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ना चाहते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है ना? तो जो भी मैम ने बताया आपको, इतना प्रॉब्लम वगैरह फेस किया, स्ट्रगल किए, फिर जाकर सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई? हुई। ये तो मानते हो ना कि स्ट्रगल के बाद फेलियर नहीं होता है, सक्सेसफुल भी होता है? हाँ जी मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड सेकंड वीडियो से क्या सीखने को मिले? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ थी, राइट? हाँ जी मैम। उससे क्या सीखने को मिली? तो मैम उसमें बताया गया था कि अभी तक पढ़ाई वगैरह में कितना आपने खर्च किया है, वो सारा चीज़ कैलकुलेट किया था। अच्छा, आपने कितना किया अभी तक? कौन-सी क्लास में हो? 12th। ओके, 12th तक मिनिमम का बात करूँ तो कितना आपने खर्च किया होगा? मैम हो गया अगर वही 1-2 लाख हो, अच्छा 1-2 लाख। 1-2 लाख खर्च करने के बाद 12 साल देने के बाद अभी आपके पास क्या है? ऐसा आपके पास क्या है जिसके थ्रू आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, सक्सेस हो सकते हो? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या किया आपने 12 साल देकर 1-2 लाख खर्च करके? क्या फ़ायदा हुआ इसको? मैं थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, अच्छा नॉलेज मिली। इस नॉलेज की बदौलत आप क्या करोगे? कितने रुपए कमाओगे? लाखों का छोड़ो ना, 50,000 कमा पाओगे? नो मैम। आपको पता होना चाहिए प्रियांशी कि आप सिर्फ 12 पास किए हो, ग्रेजुएशन, आईटीआई, इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल स्टूडेंट, आपके जैसे ना करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, डिग्री लेकर लाखों के बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, भटक रहे इधर-उधर। यहाँ तक कि चपरासी की भी नौकरी के लिए ना वो भटक रहे हैं, पीएचडी किए हुए। सर ने दिखाया था ना आपको पेपर कटिंग वगैरह, न्यूज़ वगैरह का सारा चीज़। आपको क्या लगता है? आपका फ्यूचर कहाँ पे है? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें? सर ने जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका मतलब समझ पा रहे हो? क्या बताना चाहते हैं आपको? हाँ जी मैम। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं? मुझे बताना ज़रा। मैम वो ये बताना चाहते हैं कि अभी के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जॉब पे ही फ़ोकस करें। बिल्कुल राइट। हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें लाइफ़ में ग्रो करना है तो एक ही चीज़ पे फ़ोकस करें। आपने सुना होगा पहले के लोग क्या बोलते थे कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। बट अभी के टाइम में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप पैर फैलाओगे नहीं तो चादर वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? पैर फैलाओगे तभी तो चादर पहुँचेगी ना। चादर पहुँचाने के लिए पैर फैलाना होगा। सेम चीज़ें हैं। लाइफ में ग्रो करना है तो एक ही चीज़ पे नहीं रहना होगा। आपको इधर-उधर हाथ-पैर फैलाने होंगे, मारने पड़ेंगे, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। और आपको ये भी चीज़ें पता है कि अभी के टाइम में जो इंसान ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है वही ग्रो कर रहा। कल के भी ये चीज़ें डिस्कस की थी मैं कि अभी हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, काम भी कर सकते हैं, है ना? तो आप मुझे बताओ 2 दिन से इस प्लेटफ़ॉर्म को देख रहे हो, सारा चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या लग रहा? आपके हिसाब से इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका फ्यूचर हो सकता है कि नहीं? आप ग्रो कर सकते हो कि नहीं? सेल्फ डिपेंड बढ़ सकते हो कि नहीं? मुझे बताओ। हाँ जी मैम, बन तो सकते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा। क्यों लग रहा? क्या रीज़न है आपके पास यहाँ पे ग्रो करने का? तो मैम मुझे लग रहा है ऐसा इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं, मैं भी बन सकती हूँ। सारे लोगों का छोड़ो, आप अपना बताओ। आप कर सकते हो कि नहीं? हाँ जी मैम, कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हो। 2 दिन आपने सारा चीज़ अटेंड किया अच्छे से।
कोई भी डाउट या क्वेश्चन तो मुझे बताओ। नो मैम, अभी तक कुछ भी ऐसा डाउट नहीं है, बस वो काम को लेकर थोड़ी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई। कोई बात नहीं है, अभी काम का तो मैं डिस्कस ही नहीं की हूँ, सबको कहाँ से क्लियर होगा। मैं जितना समझाई बताए बस वहां तक का मुझे बताओ। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो। नो, नो मैम, कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं, ये काम का लेकर आपका इशू है एंड मन में अभी भी बहुत सारी चीजें होगी। रियल में प्लेटफॉर्म है कि नहीं, पैसे वगैरह सच में आते हैं कि नहीं, और भी लोग हमारे जैसे हैं कि नहीं, या मेरे जैसे और भी लोग आ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें भी दिमाग में चल रही होगी। हाँ जी मैम। चलो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, बताऊं क्या? हाँ जी मैम, बता दो। ओके, तो हमारी क्लास होने वाली है सिलेक्शन क्लास। ऐसे तो पता ही है, हमारे जो सीनियर है मानिक सर है ना। बट मानिक सर ने ना, हमारे टीम के एक ग्रेट लीडर है राज रोशन सर, जिनको उन्होंने बोला है स्पेशली कुछ लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए, जिनका भी माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, जिन्होंने अच्छे से अटेंड किया होगा सेशन, उनको सिलेक्ट करके डे 3 देने के लिए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा डे 1 जो था उसमें 1000+ लोग थे, बट डे 2 में 800 से 700 600 लोग रहते हैं। बट जो डे 3 होगा सिर्फ 400 से 500 लोग होंगे। बट उन 400 500 लोगों में से सिर्फ 75 लोगों का ज्वाइनिंग होगा, बाकी सारे लोग रिजेक्ट। तो ये डिपेंड आप पे करता है आपको सिलेक्ट होना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, है ना। एंड डिपेंड करता है सर पे, अगर आपका माइंडसेट अच्छा लगा तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। एंड उस क्लास में ये भी चीजें बताई जाएगी कि प्लेटफॉर्म रियल है कि नहीं, सारा चीज आपको लाइव दिखाया जाएगा। काम को लेकर भी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, आपको सारा चीज समझाया गया जाएगा। जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट वो जो सेशन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो सेशन है 6:05 में है, जो आपको टाइम से ज्वाइन करनी है वीडियो ऑन करके। अगर वहां पे आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली आप अपना टाटा बाय बाय कर लेना, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आप रेडियो सेशन के लिए, सिलेक्शन क्लास के लिए, हाँ जी मैम। चलो ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, टाइम से ज्वाइन कर लेना विथ विड्रॉन। ओके, ओके मैम, और कोई क्वेश्चन? नो, चलो बहुत अच्छी बात है प्रियांशी। अपना ध्यान रखना, खाना वगैरह खा लो, काम वगैरह कर लो, नहीं तो पता चला कि मम्मी घर से निकाल दें, तब से फोन पे लगी हुई है, ठीक है। हाँ जी मैम, ओके बाय। कितना हो गया आपको डे 2 का फॉलो क्लियर। सिलेक्शन क्लास का आता है 6:05 में, 6 बजे आपको कॉल करनी है। हाँ जी प्रियांशी, रेडी हो आप सिलेक्शन क्लास के लिए? हाँ जी, मैंने बोला था ना वीडियो ऑन करनी है। कुछ पर्सन होते हैं थेथर, ठीक है, उन्हें 10 बार भी बोलो वीडियो ऑन करो, ऑन करने के लिए, फिर वो करके नहीं आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप धमका रहे हो, कर रहा तो सही है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो उसका। घर पे तो ऐसे उसके घर पे घुस के जाओ, कर दो। वेट एवरीवन। हेलो रानी मैम, वॉइस आ रही है आपको? वेट करना। देखो, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया डे 3 सिलेक्शन क्लास तक कैसे ले जाना है? ठीक है, मैम ज्वाइन कर रही है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखो, डे 1 डे 2 किस तरीके से फॉलो अप लेना है, सेम आप कॉपी पेस्ट कर। ठीक है, अगर आपके पास एडिशनल एडिशनल कर सकता है, अगर सोचते हो कि मेरा भी रिजल्ट में इसी तरीका बेस्ट आए, ठीक है, इसी तरीका से जिस मैम बताइए ना, उसमें अपना कुछ मिलाना है अपने वॉइस मॉड्यूल में। ठीक है, सामने वाले को तुम्हें बोलना है। ठीक है, सामने वाला हाउस वाइफ भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, जॉब पर्सन भी। हेलो रानी मैम, वॉइस आ रही है आपको? वेट, नोट डाउन किए हो आप सभी? अगर नोट डाउन नहीं किए हो ना, तो आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ना आप रिपीट कर लें। ठीक है।
वेट करना। हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है, कंटिन्यू कर लो। आपसे ओके। आपकी लाइक हाइट क्रिएट करके ना डे 3 सिलेक्शन क्लास में बैठानी होगी। ओके, तो सर मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू कर गया, लिफ्ट कर गई थी मैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर, मैंने बताया कि आपको सिलेक्शन क्लास में बैठाएंगे। ठीक है, मैंने सिलेक्शन क्लास में लिंक भेज दिया डांसी को, वो बैठ गए। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है, सर वहाँ पे बोलते हैं जिसने भी आपको लिंक भेजा उसे कॉल करनी है आपको। ठीक है, और लिंक प्रोवाइड यहाँ पे मांगनी है। कॉल किया कि हाँ जी मैम, मैंने सारा सेशन अटेंड कर लिया, सर बोल रहे थे लिंक के बारे में। ओके, बहुत अच्छी बात है प्रियांशी, आपने सेशन अटेंड किया, सारा चीज क्लियर हो गया आपको, या अभी भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नो मैम, अभी कोई भी डाउट्स नहीं है, क्लैरिटी मिल गई ना प्लेटफॉर्म वगैरह को, अभी भी लग रहा है ऐसा फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, सारा चीज तो नहीं मैम, सारा चीज क्लियर है। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही? वेट एवरीवन, सेशन ठीक है? हाँ जी मैम आ रही है। सर मैं लीव कर जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। ओके मैम, क्लोजिंग पे बात कर लो। ओके सर, तो पर्सन आपका डे 3 दिखता है, कुछ पर्सन होते हैं जो आपको डायरेक्टली कॉल करते हैं, कुछ पर्सन हड़बड़ा जाते हैं, नहीं करते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको वेट करनी है 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, नहीं पर्सन कॉल करता है आपको कॉल करनी है, अगर पर्सन सामने से खुद कॉल करे तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली कॉल करेगा ना, देखना डायरेक्टली पूछेगा पैसे कहीं, कुछ इधर उधर की बातें नो। जैसे प्रियांशी मुझे कॉल करती है, बोलती है हाँ जी प्रियांशी, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ? मैं भी एकदम बढ़िया, और सेशन वगैरह अटेंड कर लिया? हाँ जी मैम। तो समझ में आया, सारा चीज क्लियर हुआ कि अभी बाकी है? नो मैम, सारा चीज क्लियर हो गया, बट वहां पे बोल रहे थे 190, ये सॉरी 140। वहाँ पे सर बोल रहे थे 1500 के बारे में। अच्छा, 15 के बारे में, तो मैम वहाँ पे बोल रहे थे कि 1500। जो ही वो भेजता है आई एम रेडी टू पे, तो सामने वाले से बात कैसे करनी है? ठीक है, 5 मिनट के बाद उसे बोलना है कॉल मी। ओके, क्या बोलना है? कॉल मी। अगर कॉल मी का रिप्लाई वो देता है, कॉल करता है, वेरी गुड। फिर आफ्टर 5 मिनट उसे कॉल करना है। अजी, प्रियांशी आपने सेशन देखी क्या? ठीक है, क्या क्या समझ में आया? कितने लोगों से आपने मिला? स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो सामने वाले आपसे बोलेगा हाँ जी सर स्टार्ट करना चाहिए, हाँ जी मैम स्टार्ट करना चाहिए।
राइट, वेट करना, मैम आ गई। ओके, कंटिन्यू कर लो। हेलो रानी मैम, वॉइस आ रही है? चलो, उनका ना नेटवर्क लैग कर रहा है, ठीक है। सामने वाले से बोलना है कि 1500 के बारे में बात करेगा। सर मैम वहां पे 1500 रुपया के बारे में सर बता रहे थे, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछनी, 1500 रुपये क्यों करनी है, ठीक है। तो सामने वाला आपसे बोलेगा 1500 रुपया क्यों करनी है, तो सर उसके बदले में प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बोलेगा, ठीक है। देखो वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा ये बड़ी बात नहीं है। आप जब अगर इसका अगर इतना पेमेंट करते हो तो उसका आपको प्रोडक्ट मिलता है, मिलता है 12 डिजिट का आपके पास आईडी मिलते हैं। उसके साथ साथ हमारे ग्रुप का पार्ट बनने वाले जिस ग्रुप में 100+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आपको वहां पे मिलने क्या जा रहा है, मिनी एमबीए मास्टर क्लास मिल रहा है इस पे। तो सामने वालों को क्या करनी है, उससे कुछ बताना है। देखो 15 बड़ी बात नहीं है, बहुत लक्की हो कि जब ग्रुप का पार्ट बनोगे तो मिनी एमबीए मास्टर क्लास जो बताऊं वो होस्ट करेंगे ना, जो मानिक सर ऑल सीनियर, प्रदीप शर्मा मैम, लक्ष्य मैम, ठीक है, भावना मैम, राइट, ठीक है, मानिका सर, उसके साथ मैं भी गाइड करूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर सोनू सर, ये सारे लोग आपको पर्सनली गाइड करने वाले, ठीक है। तो आप खुद जब पेमेंट करें ग्रुप का पार्ट बनोगे ना, तो खुद कल के रिग्रेट फील करोगे, आज ये प्लेटफॉर्म मुझे 1 ईयर बिफोर मिला, ठीक है। सामने वाला पर्सन क्लोज, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन क्लोज हो जाता है, बोलता है, उससे डायरेक्ट पूछना है आप गूगल पे कर रहे हो या फोन पे, ठीक है। तो डायरेक्ट सामने वाले डायरेक्ट हम क्वेश्चन, गूगल पे कर रहे हो या फोन पे, ओके। सामने वाले को गूगल पे या फोन पे उसे क्यूआर कोड सेंड करनी है, ठीक है, और पेमेंट करा लेनी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया ना आप सभी को? क्लियर? रानी मैम आपको मेरा वॉइस आ रही क्लियर? हाँ जी सर, आपको आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, कुछ कहना चाहोगे? नो सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि देखो, हाँ जी एवरीवन, सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैम का ना बहुत नेटवर्क लैग कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको का ना जो लाइन छूटा हुआ था मैंने आपको वहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमें वर्क को करना है, ठीक है। एक बार और देखना, देखो आपको ना जो छोटे छोटे क्लोजिंग में काम सारे लाइन मैम ने आपको लाइक बताई, ओके। सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने अपना प्रेशियस टाइम दिया अपने करियर को लेकर, ठीक है। इससे हमें है ना नॉलेज तो ले लियो, इससे हमें इम्प्लीमेंट करनी है अपने, ठीक है। तो सेशन में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ओके। लीड जनरेशन का सेशन है आगे, ठीक है।